जो शौहर के करीब आने में रुकावट बनती है। बाज औकात तो औरत खुद अपनी ख्वाहिश को दबा देती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने शौहर की इज्जत बचा सके। अगर शौहर को ज़हनी दबाव हो या मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल का सामना हो तो औरत सोचती है कि अगर हमबस्तरी ना हुई तो शौहर को शर्मिंदगी नहीं होगी, इसका दिल नहीं टूटेगा, लिहाजा वो खुद ही अपने दिल की ख्वाहिश को मार देती है। ये वो खामोश कुर्बानियां हैं जिन्हें दुनिया नहीं देखती, जिन्हें शौहर अक्सर समझ नहीं पाते, मगर एक बीवी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, मुस्कराती है, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द की एक तवील कहानी छुपी होती है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं असल मौजू की तरफ आने में क्यों इतनी देर लगा रही हूँ, क्या ये सब बातें जरूरी थी? तो दोस्तों, जी हाँ, ये सब बातें इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर हम मसले की जड़ को ना समझें तो कभी भी दिल से इलाज नहीं हो सकता। अब मैं वो असल और अहम बात बताने जा रही हूँ जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब शौहर अज़दवाजी ताल्लुक के दौरान फारिग होता है तो क्या मनी का अंदर जाना जरूरी है, और अगर वो बाहर निकालने का फैसला करे तो बीवी की इजाजत क्यों जरूरी समझी जाती है। देखें, ये रिश्ता सिर्फ जिस्मों का नहीं, ये एक दूसरे पर एतमाद का, मोहब्बत का और एहसास का रिश्ता है। जब एक मर्द अपनी बीवी के साथ मोहब्बत से कुर्बत के लम्हात गुजारता है तो कुदरती तौर पर उसका जिस्म इस बात के लिए बना है कि वो मुकम्मल इत्मीनान के साथ मनी अंदर खारिज करे। ये अमल सिर्फ हमल के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए एक मुकम्मल पुरसुकून और मोहब्बत भरा इख्तिताम होता है। इस लम्हे में ना सिर्फ जिस्म को सुकून मिलता है बल्कि दिल को भी एक गहरा इत्मीनान मिलता है, एक ताल्लुक की तकमील का एहसास होता है, जैसे दोनों एक दूसरे में मुकम्मल हो गए हो। लेकिन कभी कभी कुछ खास वजूहात होती हैं, जैसे कि हमल से बचाव या माली हालात या कोई जाती मजबूरी, जिनकी वजह से शौहर ये फैसला करता है कि वो बाहर फारिग हो। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मर्द को ये फैसला करना है तो क्या वो बीवी से इजाजत ले? क्या बीवी की रजामंदी जरूरी है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इज़दवाजी ताल्लुक एक तरफा नहीं होता। ये सिर्फ एक इंसान की ख्वाहिश या मर्जी पर नहीं चलता। देखें दोस्तों, अगर शौहर बगैर बीवी के जज्बात समझे, बगैर उससे मशवरा किए अपनी मर्जी से फारिग होने के तरीके में तब्दीली कर ले तो ये अमल बज़ाहिर छोटा लगता है मगर बीवी के दिल पर गहरा असर छोड़ सकता है। वो सोचती है कि मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं, क्या मेरे एहसासात को जानना जरूरी नहीं समझा गया, क्या मेरा वजूद सिर्फ जिस्मानी तस्कीन तक महदूद है? ये वो सवालात हैं जो औरत के दिल में जन्म लेते हैं, और यही वो मकाम होता है जहाँ रिश्ता जिस्म से निकलकर दिलों के फासले में बदलने लगता है। क्योंकि अज़दवाजी ताल्लुक सिर्फ एक अमल का नाम नहीं, ये दो दिलों के दरमियान की नरमी, मोहब्बत और एहतमाद का रिश्ता है। और जब बीवी को ये लगे कि उसके जज्बात को नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो खामोश तो रह जाती है मगर दिल से दूर होने लगती है। अगर कोई फैसला, खास तौर पर ऐसा फैसला जो दोनों की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत से जुड़ा हो, सिर्फ एक फरीक की मर्जी से थोप दिया जाए तो वो ताल्लुक में दरार डाल देता है। अब आखिर में एक खास बात, मेरी अगली वीडियो बहुत खास होने वाली है। वो तमाम दोस्त जो अब तक गैर शादीशुदा हैं और दिल में ये सवाल रखते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात का क्या करें, हम कहाँ जाएं, तो उनके लिए मैं बहुत मोहब्बत से, इंतहाई साफ गोई के साथ बात करने वाली हूँ। और साथ ही उन हजरात के लिए भी जो दूसरी शादी का इरादा रखते हैं, मेरे पास उनके लिए भी हैरत अंगेज रहनुमाई है। मगर वो वीडियो आप तभी देख सकेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में सामने वाले घंटी के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो बराह रास्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी जिंदगी की अगली रहनुमाई मेरे अगले लफ्ज में छुपी हुई है।